आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन की जंग को रुकवाने का जिम्मा जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अपने कंधों पर ले लिया है, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबी भी मिलती हुई दिखाई दी। जहां 28, 29, 30 को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के अधिकारियों के बीच वार्ता समझौता हो रहा है, जिसमें 6 में 4 पर सहमति गई है और रूस और यूक्रेन के अधिकारियों को जमकर फटकार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने लगाई और इसकी पूरी देखरेख अपनी निगरानी में ली कि कहीं कोई कुताही ना हो कि ये जंग ना रुके और लंबी खिंचती चली जाए। इस जंग को रुकवाने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने जो कदम उठाया उससे दुनिया भर की पॉलिटिक्स पर एक बड़ा असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तमाम दिग्गज देश ये दावा कर रहे थे कि इस जंग को कुछ ही दिनों में रुकवा देंगे, पर देखते ही देखते आज जंग का 35वां दिन चल रहा है और जंग के 35वें दिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई उस पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अधिकारियों से बातचीत की। क्या बातचीत की गई है और कैसे रूस यूक्रेन की जंग के बीच रजब तैयब अर्दोगान छाए हुए हैं, इन तस्वीरों पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच हो रही वार्ता के बारे में कहा कि इसका नतीजा निकलना जरूरी है। वार्ता बास्फोरस स्ट्रेट के किनारे ऐतिहासिक डोलामबाशे महल में हो रही है। वार्ता शुरू होने से पहले अपनी उद्घाटन टिप्पणी में अर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनके अच्छे दोस्त हैं और वे बातचीत आगे बढ़ी तो दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात का रास्ता साफ हो सकता है। तुर्की राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों की चिंताएं दुरुस्त हैं, लेकिन हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां वार्ता का ठोस नतीजा निकलना जरूरी है। अर्दोगान ने कहा कि वार्ता पर कई चीजें निर्भर हैं और न्यायपूर्ण शांति में कोई भी पक्ष पराजित नहीं माना चाहता, जबकि विवाद का जारी रहना किसी के भी हित में नहीं है। उन्होंने तत्काल संघर्ष विराम की मांग करते हुए कहा कि इस त्रासदी को रोकने का फैसला दोनों देशों को करना होगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की सत्ता से पुतिन के हटाने की बात कहकर खुद अपने देश के भीतर भी आलोचना का निशाने पर आ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि वे अपने बयान वापस नहीं लेंगे, मगर साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने ये बयान देकर अपनी नैतिक नाराजगी जाहिर की। इसका संबंध पॉलिसी शिफ्ट से बिल्कुल नहीं है। जहां इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है तो इस मुद्दे को आग बनाने की कोशिश भी अमेरिका द्वारा जारी है। जहां तुर्की ने बड़ा कदम उठाया और तुर्की के इस कदम के साथ साथ जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हटाने की मांग कर दी, जिससे दुनिया भर की पॉलिटिक्स में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि रजब तैयब अर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा कि 6 मुद्दों पर चर्चाएं हैं, 6 में से 4 पर सहमति बन चुकी है, जो कि 29 तारीख तक बैठक चली। अब 30 तारीख को भी बैठक इस्तांबुल में जारी रहेगी और जब अधिकारियों के बीच वार्ता बात बन जाएगी तो दोनों देशों के राष्ट्रपति को साथ में बैठा करके रजब तैयब अर्दोगान इस जंग को रोकने का भी ऐलान करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि आखिरकार क्यों रूस यूक्रेन की जंग के बीच छाए हुए हैं खासतौर पर अर्दोगान। रूस और यूक्रेन की जंग को 35वां दिन हो चुका है। रूस इस जंग को मई के अंत तक अंजाम देना चाहता है। जंग शुरू होते समय राष्ट्रपति पुतिन ने इसे 3 महीने के अंदर खत्म करने का कार्यक्रम बना लिया था। रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता है, बल्कि वो अमेरिका नाटो को उनकी हदें बताना चाहता है। साथ ही अमेरिका और यूरोप के हाथों में खेलने की यूक्रेन को सजा देना चाहता है। जंग के दौरान जंगबंदी की कोशिश भी जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति निजी तौर पर इसको लेकर समय समय पर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से फोन पर बात करते रहे हैं। पुतिन से तैयब अर्दोगान से बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में अर्दोगान ने
यूक्रेन और रूस की वार्ता का आयोजन इस्तांबुल में करवा दिया और इस वार्ता में शामिल दोनों पक्षों को संबोधित किया, जिसके बाद रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। रूस ने रजब तैयब एर्दोगान की अपील को स्वीकार करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमलों की तादाद कम करने को कह दिया। वहीं देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन कर बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इमरान खान से कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग को समाप्त करवाने में बड़ा किरदार निभाया था। तालिबान और अमेरिका को साथ बैठाकर उस जंग को खत्म कराने का रास्ता बनाया। उसी तरह से इमरान खान पुतिन से बात कर यूक्रेन की जंग को खत्म करवाने के लिए आगे आए। रूस के प्रमुख वार्ताकार ने कहा है कि रूस कीव और चेर्निहिव में चल रहे हमलों में भारी कमी लाएगा ताकि संघर्ष घटाया जा सके। यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडल की इस्तांबुल में बातचीत चल रही है, ये बुधवार को भी चलेगी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और चेर्निहिव पर हमलों में भारी कमी करने की बात कही। इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ ही करने गए प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख वार्ताकार व्लादिमीर मेंस्की ने कहा कि यह युद्ध विराम नहीं है और इस पर यूक्रेन के साथ औपचारिक सहमति के लिए बातचीत का लंबा रास्ता तय करना होगा। हालांकि कीव और चेर्निहिव पर हमले में कमी करने की विश्लेषक शांति समझौते की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मेंस्की ने रूसी समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि यह युद्ध विराम नहीं है, लेकिन यह हमारी इच्छा है कि कम से कम इन मोर्चों पर संघर्षों को धीरे धीरे घटाने की ओर बढ़ाया जाए। मेंस्की ने यह भी कहा कि रूस ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की संभावित मुलाकात उसी वक्त कराने पर सहमति दे दी है जब शांति समझौता तैयार हो जाए। हालांकि उनका कहना है कि दोनों पक्ष जिस पर रजामंद हो ऐसा शांति समझौता तैयार करने में वक्त लगेगा। मेंस्की के मुताबिक कुछ शर्तों के बदले रूस यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने पर भी बातचीत करने को तैयार है। मंगलवार की बातचीत के बाद मेंस्की ने कहा, रूसी फेडरेशन को यूरोपीय संघ में शामिल होने की यूक्रेनी इच्छा पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बदले में यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इच्छा का त्याग करना होगा। इसके साथ ही मेंस्की का यह भी कहना है कि यूक्रेन के क्राइमिया या लुहांस्क और दोनेत्स्क के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। रूस है कि उन्हें स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिले। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की इस्तांबुल में बातचीत शुरू होने से पहले युद्ध विराम की अपील की और इसी के साथ साथ मंगलवार के इस हमले में 22 लोग घायल हुए। क्षेत्रीय गवर्नर ने टेलीग्राम चैनल पर दिखाया कि इस हमले के बाद 9 मंजिलिया इमारत के बीच एक गैप बन गया है। गवर्नर विटाली किम ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने हमले के लिए लोगों के दफ्तर पहुंचने तक इंतजार किया। किम ने यह भी कहा कि ये ज्यादातर देर तक सोते रहने के कारण दफ्तर नहीं पहुंचे थे, इसलिए सौभाग्य से बच गए। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूस के 1 महीने से चल रही जंग से 60 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा चुका है, जहां इस जंग को रुकवाने के लिए तमाम शर्तें रूस और यूक्रेन की तरफ से रखी गई, जिसे रूस ने भी माना और यूक्रेन ने भी माना। और इस वार्ता की शुरुआत से पहले ही रजब तैयब एर्दोगान ने इस जंग को रोकने की अपील दोनों देशों से की और जो ठोस कदम उठाया जा सकता है उसे उठाया जाए। और एक नतीजे पर यह बात पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और अगर ये जंग रुक जाती है तुर्की के हस्तक्षेप के बाद, तो तुर्की का कद दुनिया भर की राजनीति में और बड़ा हो जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।